पीटीआई तीसरे नंबर पे थी, पीपल्स पार्टी के बाद उसका नंबर। तो अचानक उन्होंने धांधली धांधली का रट लगानी शुरू कर दी और फिर उस पे धरना शुरू कर दिया। धरने में वो भी आ गए, ये ताहिरुल कादरी साहब भी कनाडा से भागे भागे आ गए, प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने, पार्लियामेंट के गेट पे। और इसी तरह से अपना वो सारा जो जितनी भी वो सेक्रेटेरिएट है सारा, इंक्लूडिंग और भी जो इदारे हैं, उनके दरवाज़ों तक ये पहुंच गए थे। और कि हम तो रस्से से गले में रस्सा डाल के वज़ीर आज़म को घसीट कर प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर निकालेंगे। तो ये सब कुछ क्या था? बड़ा अफसोसनाक मंज़र था। ऐसा होता नहीं है, यानी कि जमहूरियत तो क्या, डिक्टेटरशिप में भी ऐसी चीज़ों को हमने कम ही देखा है। तो उसके बाद धांधली का जब वो ख़त्म हुआ धरना, तो फिर जो है वो आ गया ये पैनमा का। और पैनमा जो है वो उस पर अपना जो है वो उन्होंने धरना देने की उन्होंने फिर वहाँ पे कोशिश की, जो कि धरना 2 था। तो ये सब कुछ होता रहा। हमारा सी पैक बड़े ज़ोरों पे चल रहा था इस मुल्क में। सी पैक उस ज़माने में बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुआ। और फिर जो है वो उसके बावजूद अल्लाह के फजल करम से मुल्क ने तरक्की की है। अंधेरे छट रहे हैं, बहुत हद तक लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी है मुल्क में, और पाकिस्तान के अंदर अमन कायम हुआ है। कराची का अमन हमने अल्लाह के फजल से बहाल किया है। मुल्क में यानी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े ज़ोरों पे बन रहा है। पेशावर पहली दफ़ा कराची से मोटरवे के ज़रिए से मिल रहा है। और फिर यानी पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ रेट आपका माशाल्लाह बड़ा तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि ये पाकिस्तान को इतना बड़ा सेटबैक, इकोनॉमिक सेटबैक जो हुआ है, इसका कौन ज़िम्मेदार है? कौन ज़िम्मेदार है इसका? उनका मकसद शुरू दिन से यही था कि नवाज़ शरीफ को वोट क्यों मिल गया है, क्यों ये वज़ीर आज़म बना है, और इसको वज़ीर आज़म की सीट से नीचे उतारा जाए। जहाँ टारगेट ये हो, मकसद ही हो, बाकी चीज़ों की क्या अहमियत रह जाती है? यानी ये नहीं कि ये पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए कोई उनकी तरफ से बड़ी एक सिंसियर कोशिश हो रही थी। जमहूरियत तबाह करने की कोशिश हो रही थी, ख़ास तौर पे पीटीआई की तरफ से। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि